अगर आपने एमपीईएसबी की एक बार कोई एग्जाम पास कर ली और उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं इस छोटी जॉब पर रहकर या छोटे पद पर में रहकर किसी बड़ी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं और मैं उसकी एग्जाम देना चाहता हूं, तो अब एमपीईएसबी ने एक ऐसा नियम बना दिया है। इस नियम जो आपका ये आया है राजपत्र, इसमें कि आप अपने पद पर रहकर सिर्फ एक ही परीक्षा को पास करके वहां तक जा सकते हैं। आप बार बार एग्जाम देकर बार बार अलग अलग पद पर नहीं जा सकते। आइए इस वीडियो में थोड़ी सी बात करते हैं उस पद की जो नियम नंबर 21 है। नियम नंबर 21 क्या है? अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो उस जो राजपत्र आया उसके पेज नंबर 10 पर जाइएगा और 10 नंबर पेज पर जाके आपको पढ़ना है। मैं आपको दिखाता हूं ये जो राजपत्र आया है जिसमें नियम संशोधन के बारे में लिखा गया है, जन परामर्श मांगा है। इस ईमेल आईडी पर आप 5 जून तक मतलब सुझाव दे सकते हैं अपने। साथ ही इनकी जो वेबसाइट है यहां पर भी आप उनको कंप्लीट एक एक पॉइंट टू पॉइंट बता सकते हैं कि कहां आपकी ये चीज में गलती हमें लग रही है, सुझाव की हमें गुंजाइश लग रही है। ये कुछ नियम है अध्यायवार इन्होंने दिए हैं जिनके पॉइंट नंबर 21 पर अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो आप देखेंगे यहां पर पॉइंट नंबर 21 दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा जूम करता हूं मैं। इसने कहा है नियुक्ति का अधिकार इन नियमों के अधीन संचालित अर्हता परीक्षा के परीक्षा परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर आपकी जो श्रेणीवार कट ऑफ जो होता है, पदवार कट ऑफ या चयन सूची में नाम आपका नहीं आता है तो आप नहीं होंगे चयनित। आयु अगर आप पूर्ण नहीं करते हो तो चयन नहीं होगा आपका। अगर आपकी मेडिकल जांच पूरी नहीं होती है या आप मेडिकल में अनफिट होते हैं तो आपका चयन नहीं होगा। वैसे ही इसने एक 2 नंबर का यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, जरा ध्यान दीजिए। ऐसा शासकीय सेवक जो नियमित शासकीय सेवा में नियुक्त होकर पदभार ग्रहण कर चुका है को अधिकतम एक बार मंडल की परीक्षा के आधार पर नवीन पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। अभी कोई डराने के लिए धमकाने के लिए मैं कोई वीडियो ऐसा नहीं बना रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि इससे आपका क्या नुकसान हो सकता है। और बहुत सारे लोग इसके बारे में अगर नहीं जानते तो कम से कम इसके बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी वर्ष की परीक्षा के आधार पर शासकीय सेवा शासकीय उपक्रम सहित में नियुक्त होकर पदभार ग्रहण कर चुका है तो नियमित शासकीय सेवा में रहते हुए अधिकतम एक बार उसकी नियुक्ति किसी अन्य पद पर की जा सकती है। दूसरी नियुक्ति के उपरांत वह मंडल की परीक्षा के आधार पर किसी भी सेवा अथवा पद के लिए अनर्ह हो जाएगा। इस नियमों में प्रवृत्त होने के पूर्व से कार्यरत शासकीय सेवाओं को भी अधिकतम एक ही बार नवीन पद पर नियुक्त दी जा सकती है। इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व के कार्यरत शासकीय सेवकों को भी अधिकतम एक ही बार नवीन पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। लो भाई, ये तो उन लोगों को भी लपेट लिया जिन्होंने इस नियम से पहले कोई एग्जाम दी है। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देकर इसको समझाने की कोशिश करता हूं, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए अभी जैसे आप लोगों के सामने एक हॉस्पिटल असिस्टेंट की एक वैकेंसी आई है, अस्पताल सहायक। अब हम लोग जो है ना, हम लोग क्या करते हैं सर, एमपीईएसबी की एग्जाम का इंतजार करते हैं। जब एमपीईएसबी कोई एग्जाम निकालता है, कोई वैकेंसी निकालता है, जैसे मान लो कोई छोटे पद पर भी वैकेंसी आई, तो हमें सर घर का प्रेशर, खुद का भी सर इतनी उम्र के हो गए, अब कुछ कमाने के लिए चाहिए एक नौकरी। हम किसी भी एक एग्जाम में फॉर्म भरकर उसको क्वालिफाई करके वो जॉब करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य बड़ा था, हम चाहते हैं कि सर इसके साथ साथ हम और किसी बड़ी एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई भी जॉब छोटी या बड़ी है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले अभी एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट आया, आप लोगों ने क्या किया, इसमें फॉर्म भरा, अप्लाई किया, आप लोगों का एमपी अस्पताल सहायक में आपका सिलेक्शन हो गया। आप वहां जॉब कर रहे हो, वही आपकी 8 से जो भी रात के 6-7 बजे तक जो जॉब होती है, या 10 से 7 की जो जॉब है वो ले रहे हो आप। जॉब करने के बाद आप साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे हो किस एग्जाम के लिए, एमपीईएसबी की एग्जाम के लिए। एमपीएसबी के लिए आपने पढ़ा, आपको अगली एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर ये साल में 3 परीक्षा लेगा तो भैया फिर आप लोगों का वैकेंसी निकालेगा, तो आपका जो है कट ऑफ वगैरह जो भी आपका स्कोर कार्ड बनेगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए जैसे एमपीएसआई जो बहुत बड़ी एग्जाम मानी जा रही थी, वो 2017 के बाद अब आई 2026 में या 2025-26 में। तो इतने साल बाद, 7-8 साल बाद जब आपकी कोई जॉब आती है बड़े लेवल की, या पटवारी कितने ही सालों बाद आई थी, अभी 2023 के बाद अभी तक कुछ अता पता नहीं है। आप एमपीईएसबी की मान लीजिए फिर कोई एक एग्जाम आती है जिसे हम एमपी पुलिस कांस्टेबल कहते हैं। अब एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आया, अब आपने कहा सर इससे ज्यादा अच्छा पद ये है, थोड़ा आरक्षक बन जाऊंगा, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी या मैं एक अच्छे पद पर चला जाऊंगा। आपने मान लीजिए इस एग्जाम को दिया, आप इस एग्जाम में पास हो गए, तो आपने ये वाला पद छोड़ दिया, आप यहां पर आ गए।
अब आप एमपी पुलिस कांस्टेबल में ही रहेंगे जीवन भर, आप इससे ज्यादा नहीं बन सकते कुछ, क्योंकि अब आप परीक्षा दोगे तो आप पास नहीं हो पाओगे, या पास होंगे तो आपकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। ऐसा इस नियम नंबर 21 में कहा गया है। जो नियम नंबर 21 आप लोगों को दिखाया गया है, ये मैंने अभी पढ़ के जो आपको सुनाया वह यही था कि अगर आप किसी शासकीय सेवा में हैं और किसी पद पर हैं और आप अधिकतम सिर्फ एक बार ही अपना जो है, एक बार ही कोई नियुक्ति और पा सकते हैं ईएसबी के अंदर, उसके अलावा आपको और कोई नियुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मान लो आपको एमपी कांस्टेबल के बाद एमपी आबकारी में जाना है, आपको एमपी एसआई में जाना है, आपको पटवारी में जाना है, या और किसी फील्ड में जाना है जो एमपी ईएसबी एग्जाम लेता है, आप नहीं जा सकते, क्योंकि सर आपको सोच समझकर अब यहाँ पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सोच समझकर अब आप लोगों को यहाँ पर जो है एग्जाम में सिलेक्शन लेने के बाद नियुक्ति लेनी पड़ेगी। अगर आप छोटी, मतलब यहाँ तो क्लियरली एक चाह रहे हैं कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आप बड़े पर ही फोकस करो, छोटे में आप नियुक्त मत हो, या फिर आप एमपी हॉस्पिटल में मत जाओ, सीधा कांस्टेबल में जाओ और कांस्टेबल से जो आपका लक्ष्य वहां जाओ। और ये सिर्फ आगामी आने वाले लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में बैठ चुके हैं, जिन्होंने आज से 10 साल 15 साल या 4 साल पहले कोई एग्जाम दी थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोई छोटी एग्जाम पकड़ ली होगी। जैसे मान लो कोई भी एग्जाम ले लो, छोटी एग्जाम से मतलब कोई पे लेवल कम हो जिसका, या ऐसे कोई एग्जाम, कोई भी ईएसबी की पहली एग्जाम ले ली आप लोगों ने, जहां पर आपका हो गया सिलेक्शन, आप शासकीय सेवा दे रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो। अब आप सोच समझकर ही बड़ी सेवा में जाइएगा। अब यहां से अगर आप जेल प्रहरी में चले जाते हो तो अगली बार जेल प्रहरी से आप कहीं भी नहीं जा पाओगे, फिर जेल प्रहरी आपका फाइनल है, ऐसा इन्होंने कहा है नियम में। अगर आप यहां से बड़ी पद पर जा रहे हो तो एमपीएसआई हो गया, पटवारी हो गया, या और कोई बड़ा पद हो गया, वहां जाना है, और आप चाहते हो कि उसके बाद मुझे एमपीएसबी की कोई एग्जाम नहीं देनी है, तभी यहाँ पर नियुक्ति लीजिएगा, अदरवाइज आप यहीं रह जाएंगे, इसके अलावा ऊपर वाली पोस्ट पर नहीं जा पाएंगे। एमपीएसबी के अंदर जितने भी एग्जाम्स होती है उनको लेकर इसने कहा है। एक बार मैं फिर से उस आपके ले चलता हूँ स्पष्टीकरण के लिए, क्या कहा है सर, फिर से पढ़िएगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी वर्ष की परीक्षा के आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्त होकर पदभार ग्रहण कर चुका है से मतलब आगे लिखा है नीचे भी, जो पहले कर चुका है या अभी कर चुका है, तो नियमित शासकीय सेवा में रहते अधिकतम एक बार उसकी नियुक्ति किसी अन्य पद पर की जा सकेगी। दूसरी नियुक्ति के उपरांत वह मंडल की परीक्षा के आधार पर किसी भी सेवा अथवा पद के लिए अनर्हत होगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ठीक है। और इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व से कार्यरत शासकीय सेवकों को भी अधिकतम एक ही बार नवीन पद पर नियुक्ति दी जा सकेगी। ये वाली लाइन जो लास्ट वाली है, ये उनके लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं ईएसबी की तरफ से, अब वो और किसी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सोच समझकर करना। एक ऐसी जॉब हो सकती है जहां पर आप मतलब जॉब चेंज कर सकते हो और किसी जॉब में जा सकते हो। अगर उसके बाद फिर कभी इच्छा हुई कि सर अगले साल फिर पटवारी आ रही है उसको दे दें, एमपीएसआई को दे दें, या और किसी बड़ी एग्जाम की पे लेवल वाली जॉब को दे दें, तो आप नहीं दे पाओगे। तो ये यहां पर मुझे लगता है बहुत ही इन्होंने जो काम किया है वो थोड़ा गलत काम किया है। बाकी दोनों प्रकार के लोग होते हैं, इसको कुछ लोग गलत मानते हैं, कुछ लोग सही मानते हैं। देखो मैं सही के पक्ष में और गलत के पक्ष में दोनों बात बताता हूं। सही इसलिए है, इन्होंने ये सोचा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटे पद पर पहले चले जाते हैं, बाद में धीरे धीरे वो बड़े पद पर ना हर बार स्विच करते रहते हैं, तो जो जिस पद पर वो पहले थे वहां का पद खाली रह जाता है, तो उन पद को भरने के लिए फिर से वैकेंसी लेनी पड़ती है, और कुछ पद खाली ही रह जाते हैं। तो सर इस वजह से इन्होंने ये नियम निकाला है ना। और बहुत सारे लोगों की सोच ये रहती है कि सर हम घर से इतने सक्षम नहीं है कि हम जिसका टारगेट लेकर बैठे उस एग्जाम को ही हम फाइनल निकालें, या फाइनल कोई चांस नहीं है कि आप हर साल वो वैकेंसी दे ही रहे हो, तो आप सालों में कितनी बार तो बदलते रहते हो भर्ती नियम, या फिर आप लोगों के जो नए नोटिफिकेशन है या फिर आपका सिलेबस है वो बदलता रहता है। सिलेबस बदलता है, कागज बदल जाते हैं, पेपरबाजी हो जाती है, लेकिन आप लोगों की जो एग्जाम है वो आने का नाम नहीं लेते हैं कुछ सालों तक। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी एज निकल जाती है, हमारा सर पढ़ाई करने का एक मन होता है वो अब बैठ जाता है, एग्जाम प्रॉपर हो नहीं पाती है। तो हम चाहते हैं कि सर एक जॉब ले लें, उसके साथ और किसी एग्जाम की तैयारी करते रहें और हम बड़े लेवल पर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा बार ऐसा कर लेते हो तो फिर आगे नहीं कर पाओगे। जैसा मैंने आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है कि अगर आप अभी अस्पताल सहायक, ये उदाहरण दे रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझना कि अस्पताल सहायक में आप लोगों को नहीं जाना है, आपको जाना है। अभी गवर्नमेंट जॉब एक लेनी है, लेकिन इसके बाद, या हो सकता है अभी हम जो इसको सुझाव दें तो शायद ये इसमें भी चेंजेस कर दें। सुझाव देने के लिए मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है कि आपको जो लगता है, आपको लगता है इसके फेवर में सुझाव देना तो वो भी दो, आपको लगता है कि नहीं सर इसके विरुद्ध देना है तो वो भी दो। तो सर आप अगर अस्पताल सहायक में चले जाते हैं
तो अस्पताल सहायक से फिर सब जब आप नई जॉब में अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है और आप उसकी नियुक्ति लेते हैं, तो बस उसके बाद आप ईएसबी की और किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, इसने ऐसा कहा है। इसके बाद अगर सोच समझ कर लेना है तो एमपी पुलिस कांस्टेबल में ही लेना है, उसके बाद आपको आजीवन इसी में रहना है। आप ईएसबी की तो और कोई एग्जाम में नहीं दे सकते हो। हाँ, रेलवे, एसएससी या एमपी पीएससी बाकी एग्जाम्स को दे सकते होंगे, है ना। नियम नंबर 21 ध्यान से पढ़ लो, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 को ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको, पेज नंबर 10 है, नियम नंबर 21 है, 21 का 2, ठीक है। तो ये जानकारी थी जो मैंने आज स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने विशाल सर ने रखा कि यार सर इस जो अपना ईएसबी का नया रूल बुक आया उसमें सर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। मैंने देखा, अरे हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। मैंने कहा यार इसको तो बारे में बताना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी पहले ही एक एक जॉब ले चुके हैं, अपनी शासकीय एग्जाम में हैं। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, सर मैं ऑलरेडी कांस्टेबल हूँ सर, बहुत मैं सर, जैसे वो आपका पात्रता का नहीं चल रहा है कि आज से जिसने शायद 2008 या 9 के पहले जिन लोगों का पात्रता परीक्षा उनको भी एक बार फिर से देना पड़ेगा, या वो और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो उनको अब अगर आपकी एज है और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सोच समझ कर अब दीजिएगा, या इसको सुझाव दो कि सर ये तो नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर ये रूल तो नहीं होना चाहिए। हम सिलेबस के ऊपर बात कर रहे थे, सिलेबस अपने आप में अलग है, सिलेबस का चेंज होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन ये अगर रूल लग गया तो आप अलग अलग एग्जाम्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये रूल आप लोगों का है जो पेज नंबर 10 पर रूल नंबर 21 मैंने आपको बताया। आप और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और आपका सुझाव जो भी है वहां पर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।